हाँ फरहत बहन, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं? ठीक है, आप कैसे हैं? हाँ, मैं कहीं बैठा था तो वही आपकी बात करानी थी। तो सर, आप बात करेंगे? फरहत, बस हम आपसे आपकी कहानी जानना चाह रहे थे रेस्क्यू की। फरहत, हाँ बोलिए, आप बोलिए। आप ही उन्होंने ये बोलिए। पूछा है कि आपकी वो कहानी जानना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा बताइए। मैं यहाँ से गई थी दुबई। हम्म। दुबई के आसमान शहर में थी। जी जी। वहाँ वहाँ मुझे एजेंट आ गया था लेने। हाँ हाँ। बात करी थी कि 30,000 रुपये महीना देंगे। हाँ हाँ। वहाँ जाने के बाद मुझे कम से कम 1 महीने तक कमरे में बंद रखा ना। मुझे जॉब मिली। जब मुझे जॉब के लिए लेके गए तो वहाँ का जो एजेंट था उसने मेरा दुपट्टा खींच लिया, कम से कम 15-20 लोगों के सामने। फिर मुझे 15 दिन तक कमरे में बंद रखा। 15 से 20 दिन, 25 दिन के लगभग। वहां से फिर मुझे ओमान ट्रांसफर कर दिया गया। मैं वहां से भागने का प्रयास करा, लेकिन मैं भाग नहीं पाई। मुझे मारा पीटा गया दुबई में। हम्म। फिर वहां से मुझे ओमान ट्रांसफर किया। ओमान में रास्ते में दो हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ओमान चलो। जैसे ही ओमान बॉर्डर पे आई, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चल सकते, आपका है ना वो पूरा नहीं हुआ है, ओमान आप क्रॉस नहीं कर सकते, पैसे जमा नहीं हुए। तो वहाँ पे बस स्टैंड पे एक हस्बैंड और वाइफ बैठे हुए थे। हमने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने कहा कि हम आपका पैसा 10,000 रुपये इंडियन करेंसी से जमा कर देते हैं, हम आपको ओमान के एमबीसी में छोड़ देंगे। हम उनके ऊपर भरोसा कर लिया। उन्होंने ले जाके दूसरे एजेंट को बेच दिया। इंडियन करेंसी से 11 लाख रुपए लेके वो चले गए। वहां से हमें कम से कम 15 दिन तक वहां भी हमें बंद रखा। उसके बाद काम दिलवाया। काम दिलवाने के बाद जब हम काम पर गए तो वहां पर भी हमारे साथ बुरा बर्ताव किया गया, मारा पीटा जाता था, खाना नहीं देते थे, 24-24 घंटा काम करवाते थे। उसके बाद मैंने वहां से भागने का प्रयास किया तो फिर मुझे लाके एजेंट के हवाले कर दिया गया। एजेंट ने मुझे इतना मारा कि मैं ना ऊपर से फिर मैंने एक मेरे गले पे चढ़ गए। मेरा गला दबा रहे थे। मैं जैसे तैसे अपने आप को बचाया। ऊपर मेरे नाक और मुंह से खून निकलने लगा। मैंने वही, मेरे पास पेन नहीं था तो मैंने जो खून निकला था उसी से एक ना लेटर लिखा कागज में, खून से नीचे फेंका। फिर पुलिस आ गई। पुलिस हम लोगों को लेके थाने गई। थाने में कम से कम 24 घंटे बिठाया गया। उसके बाद फिर एजेंट के हवाले कर दिया गया। एजेंट ने हमें एक कमरे में बंद कर दिया जंगल के। 7 दिन तक खाना पानी नहीं था। लेटरिन का पानी पिया। वहां मारने के लिए आ रहे थे तो मैं खिड़की तोड़ के वहां से भागी। तो फिर मैं वहां पे गई, एमबीसी पहुंची। एमबीसी में आबिद भाई के जरिए से मुझे निकाला गया। आबिद भाई ने बहुत कोशिश करी कि किसी तरह से मुझे वहां से निकाल दिया जाए। मैं 3 एजेंट के चक्कर में फंसी वहां पे। ठीक है बहन। अरे यार। हेलो। और ठीक हो तुम? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो, मतलब वो तुम्हारा इलाज चल रहा है ना उसका? हाँ, इलाज तो मेरा रेगुलर चल रहा है। जब दवा से ववा खा रही हो जब ना से तुम बराबर? दवा बराबर खा रहा है। 24 शॉट लग चुके। जब से दिमाग तक में चोट आ गई थी, इतना मारा था उन लोगों ने मुझे। हम्म। ख्याल रखो, मैं आया हूँ कहीं तो मैं आके मिलता हूँ तुमसे, है ना? बहुत सारी ऐसी भी कहानियां तो आपके पास आती होगी जो बहुत दर्दनाक होती होंगी, कहीं फंस गया एक है। महिला की कहानी है जिसका नाम है फरहत। वो भोपाल की ही रहने वाली है। ये दुबई गई थी एक एजेंट के माध्यम से। और दुबई में ये कुछ दिन इनको ठहराया गया और वहाँ पे इनको रख के ओमान भेजना चाह रहे थे। एक्चुअली मैं एक आपके माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा एक गिरोह है जो यहाँ से महिलाओं को लेके जाता है ना? और महिलाओं को ले जाके वहाँ बेचता है, मतलब अनऑफिशियल तरीके से ही बेचता है, बट ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। तो महिलाओं को ये लोग फ्री में ले जाते हैं, जैसे उनसे कोई चार्ज नहीं लेते। विदेश क्या बोल के ले जाते हैं? कि आपको मेड का काम करना है, एक बंगले में काम करना है, एक बूढ़ा बूढ़ी हैं उनके साथ काम करना है, एक ज़ईफ़ परिवार है उनके साथ, मतलब ऐसा कुछ, मतलब हल्का काम बताकर बच्चों को पढ़ाना है। अगर थोड़ा महिला पढ़ी लिखी है तो उसको बोल देते हैं कि तुम्हें होम ट्यूटर के काम के लिए ले जा रहे हैं। ऐसा काम बता के उनको ले जाते हैं दुबई।
और दुबई बाई बस ओमान लेके जाते हैं। वो वहाँ दुबई से बस से ओमान। ओमान ले जाते हैं और इनकी वहाँ पे बॉर्डर पे बड़ी अच्छी सेटिंग होती है और ये पार करवा देते हैं ओमान। ओमान में ले जाके ये लोग चुपके से उस महिला को किसी को दे देते हैं और उसके एवज़ में पैसा ले लेते हैं। अब ये अल्टीमेटली बेचना ही हुआ। बेचना ही है। हाँ, तो फिर वो क्या करता है, जिसके पास वो महिला जाती है तो वो बहुत ज़ुल्म करता है। ज़ाहिर-सी बात, उसने पैसा दिया तो ज़ाहिर हर काम करवाता है। तो वो महिलाएँ जब उसका विरोध करती हैं तो उसको मारता-पीटता है, खाना नहीं देता है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती। तो ऐसे केस हमारे पास बहुत आते हैं। तो तो ये ये जो फरहत हम का जो सुनते केस है। हैं कि हुँ, कानून बहुत सख्त है हाँ। और इस तरह की चीज़ें वहाँ नहीं होती भाई हैं। बैन है, वीज़ा ही बैन है। ओमान में महिलाओं का वीज़ा बैन है, इसलिए ये लोग दुबई ले जाते हैं, दुबई से बाई बस ले जाते हैं। तो वहाँ पे फरहत जब गई दुबई, तो दुबई से इसको बाई रूट ले जाया जा रहा था ओमान। ओमान जब बॉर्डर पे ये पहुँची, दुबई ओमान बॉर्डर पर, अरे यूएई और ओमान बॉर्डर पर, तो इसको वहाँ की पुलिस ने रोक लिया। अब देखिए कितना कितना बड़ा इनका गेम। ऑर्गेनाइज्ड है। नहीं, देखिए वहाँ पे इनके फर्जी लोग भी खड़े रहते हैं। तो वहाँ एक कपल खड़ा था। तो उस दंपत्ति ने कहा कि क्या बेटा क्या मामला है? तो उसने कहा कि देखिए हमको पुलिस ने रोक लिया, हम ओमान जा रहे थे, हमारे से एजेंसी के लोग हैं, वहाँ हमको काम दिलाने। तो उसने कहा कि अच्छा अच्छा, ये बच्ची को मुझे दे दीजिए और मैं लेके चला जाऊँगा। तो अच्छा, वो भी उन्हीं के लोग उन्हीं हैं। के आदमी, अब देखो मैं बताना चाहूँगा, तो वो बच्ची को उन्होंने ले लिया और उसके बाद वही आदमी ले जाके ओमान में उसने बेच दिया। मतलब वो हमको बता दें कि भैया जिसको हमने अपना ट्रस्ट किया। मोहसिन मोहसिन समझा, उसी मोहसिन ने हमको ले जाके बेच दिया। हम जब वहाँ पहुँचे तो एक घर था और जहाँ पे बहुत सारी औरतें थीं, मतलब मैं अकेली। अब वो एक ठिये पे ले जाके रुकवा देते हैं, डेरा होता है उनका, कोई एक बिल्डिंग में फ्लैट वगैरह ले लेते हैं, वहाँ पे ठहराते हैं और ठहराने के बाद फिर वहाँ से सप्लाई करते हैं, कहाँ किसको देना है, किस मतलब किस एरिया में उनको एरिया भेजना में है। और किस काम के लिए कौन सी महिला सेट है, तो मतलब ठीक है, उस हिसाब से वहाँ पे वो लोग पहुँचाते थे। तो ये जहाँ पे ठहराई गई थी, यहाँ पे ही ज़ुल्म शुरू बोली थी। वहाँ पे कोई एक औरत थी जो वार्डन थी इनकी, जिसकी देख-रेख में ये लोग बहुत ज़ुल्म करती थी, गालियाँ देती थी माँ-बहन की, और कुछ भी बोलती थी, पीटती थी, मारती थी, खाना नहीं देती, ज़ुल्म करती थी। और बोले एक दिन जब इसने विरोध किया तो इसको बहुत मारा है, बेइंतहा मारा है, इतना मारा कि इसके नाक-वाक से ब्लड आ गया। तो फिर ये उसी खून से उसने ख़त लिखा एक और उसने बिल्डिंग के नीचे गिरा दिया। और वो बिल्डिंग के नीचे जब किसी व्यक्ति ने पाया तो उसने वहाँ की पुलिस को बुला लिया। पुलिस आई, उस महिला को लेके गई। अब उन लोग का पावर देखिए कि पुलिस लेके गई तो इनके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए था, उल्टा इसी को डाँट कर फिर इसके साथ भेज दिया। वापस उसी आदमी के हाँ, पास उसी के भेज साथ दिया। भेज दिया। अब ये बेचारी अब क्या करे? अब तो सारे रास्ते बंद हो गए। तो बोले फिर हमको वहाँ से हटा के दूसरी यहाँ भेज दिया, जहाँ पे कोई ना इंसान है ना कुछ है, खाली एक रूम है और मैं हूँ और कुछ खाने-वाने की चीज़ डाल के हमको चले गए। तो बोले कि मोबाइल इसको दे दिया था। उसने वहाँ से मोबाइल में हमसे कॉन्टैक्ट, उसके शौहर से हमारी बात हुई। क्योंकि शौहर उसका भोपाल का था तो उसने मुझसे बात की और किसी के। परिवार वालों को तो कुछ पता नहीं होगा वहाँ क्या हो रहा है। नहीं, तो उसने जब मुझसे बात की तो मैंने कहा मेरा नंबर दे दो, मैं उसको रास्ता बताता हूँ। जब उसने मुझसे बात की तो मैंने कहा कि मैं एक मैप देता हूँ इंडियन एम्बेसी का, आप वहाँ से चेक करो कितना दूर है। तो बोले भाई बहुत दूर है। हम कहा आप वहाँ से तत्काल निकलिए और मैं यहाँ इंडियन एम्बेसी बता देता हूँ। तो एक फ़खरुद्दीन साहब थे, मैंने उनको व्हाट्सएप पे बताया कि महिला जाएगी, उसको आप एंट्री करवा दीजिएगा। वो इंडियन एम्बेसी मस्कत गई और मस्कत एम्बेसी ने उसको अंदर लिया और 2-3 महीने की लंबे प्रयासों के बाद वो भारत आई। फाइनली वहाँ से निकली। मतलब आने के बाद मुझसे जब वो मिलने आई थी, ऐसी दुबली-पतली हो गई थी और मतलब चेहरे से उसके महसूस कर रहा था कि कितना ज़ुल्म हुआ होगा। और बोलती है कि जब से हम आए हैं इतना ज़ुल्म हमारे पर किया गया कि हम मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। दवा चल रही है उसकी।